बात है, मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है ना। अकेले है ये भी और मैं भी हूँ अकेले। क्यों ना इस अकेलेपन का फायदा उठाया जाए। अरे बहू की मदमस्त जवानी देख के मुझे अपने आप पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बेटा भी विदेश चला गया है और बहू अकेले बेडरूम में सोई रहती है। जी तो करता है कि इसके साथ वो खेल खेल लूं जो पति पत्नी में होता है, लेकिन नहीं, अगर जबरदस्ती किया और ये शोर शराबा कर देगी तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी। कुछ तिक्रम तो लगाना पड़ेगा इसको अपने जाल में लेने के लिए। क्या करूं? ऐसा लगता है कि आज घर में घने बादलों के बीच चांद निकल के चला आया है। ये भगवान, इसे कैसे अपने कब्जे में लेके इसकी सुंदरता का लाभ उठाऊं। बेटा भी बाहर है और मेरी पत्नी को छोड़ के गए हुए भी काफी दिन हो गए। अब बसी मेरी बहू, अगर ये मेरे झांसे में आ जाएगी तो मेरी बची हुई जवानी का भरपूर उपयोग हो जाएगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर इसके साथ मैंने जबरदस्ती की और शोर शराबा कर देगी, सोसाइटी वालों को पता चलेगा तो लोग तो बोलेंगे कि बुढ़ा अपनी जवान बहू को भी नहीं छोड़ रहा है। ये सब हरकत करने से तो अच्छा है मैं धीरे धीरे किसी तरह इसको अपने गिरफ्त में लाता हूँ। उसके बाद इसके साथ वो खेल खेलूंगा जो मेरे दिल के अरमान में बहुत दिनों से दबा हुआ है। अरे मैं करूं क्या? इतनी खूबसूरत बहू घर में अकेली पड़ी हुई है और बेटा विदेश में, और मतलब ये भी तन्हा और मैं भी तन्हा, वो भी सिंगल मैं भी सिंगल। कैसे दोनों मिलके हो जाऊं मिंगल? क्या करूं? कुछ प्रलोभन देता हूं इसको। वैसे भी ये प्रॉपर्टी मैंने अभी अपने बेटे के नाम किया नहीं है। क्यों ना बहू को प्रॉपर्टी का लालच दे के कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता हूँ और उसके बदले मैं उसको बोलूँगा कि बहू थोड़ा मेरा भी ध्यान रख ले, मुझे भी खुश होने का मौका दे दे। कहीं प्रॉपर्टी के झांसे में आ जाएगी तो अपना काम तो हो जाएगा। ये ठीक है। हाँ, ये आइडिया सही है। अगर मैंने बहू को प्रॉपर्टी का लालच दिया और वो इस झांसे में आ जाएगी तो मेरा काम तो बन सकता है। एक बार ट्राई करके देखता हूँ। बुलाता हूँ बहू को। अरे बहू, कहाँ हो बहू? अरे ससुर जी, सॉरी, पता नहीं कब कब में आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। आपकी दवाई का भी टाइम हो रहा है, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। अरे बैठो बहू। अरे कभी ससुर को भी 2 मिनट टाइम दे दिया करो। खाली सोती रहती हो अकेले अकेले, बताओ। और रही बात दवाई वाई की ना, अरे दवाई वाई का चक्कर छोड़ो। बस तुम मेरे नजरों के सामने बैठी रहो ताकि मैं तुझे देख के पॉजिटिव फीलिंग, और समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे ससुर जी, कैसी बात कर रहे हो आप? अगर मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी ना तो राजा को पता चला मुझे बहुत डांटेंगे, बोलेंगे कि मेरे पापा का ध्यान नहीं रखती। इसलिए दवाई तो आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा दवाई छोड़ो, खाने का भी टाइम हो रहा है। अब बताओ क्या खाओगे, मैं वही बना देती हूँ। एक बात बताओ, तुमने अभी सेवा की बात की ना? अरे तो सेवा ही तो नहीं कर रही हो तुम। सेवा करो ना अपने ससुर की, ताकि ये भी हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए। देखो, मुझे देख के तुम्हें तरस नहीं आ रही है कि मैं इस बुढ़ापे में
मतलब कमजोर होते जा रहा हूँ, समझ रहे हो ना मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। अरे ससुर जी, सेवा करती तो हूँ मैं आपकी। सुबह उठती ही आपके लिए चाय बनाती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, आपके कपड़े धोती हूँ, दवाई का ध्यान रखती हूँ, और क्या करूँ बताओ। देखो इतनी भोली भी मत बनो। अरे तुम भी जवान हो, पति बाहर रहता है, ससुर तुम्हारे साथ रहता है, इस मौके का फायदा उठाने के बारे में क्यों नहीं सोचती हो। देखो थोड़ा तुम मेरे करीब आओ, थोड़ा मुझे अपने करीब आने दो, और एक दूसरे की जरूरत जब पूरी हो जाएगी ना तो दवाई ववाई की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रही हो। ये कैसी बात कर रहे हो ससुर जी आप? आपका दिमाग तो ठीक है? देखो तुम बच्ची नहीं हो, मैं क्या बात कर रहा हूं ना तुम अच्छे तरीके से समझ भी रही हो और इग्नोर कर रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। एक बात बताओ, मेरा बेटा बाहर रहता है तो तुम्हारे दिल में कुछ होता नहीं है, मतलब कुछ चाहत वात नहीं होती है क्या कि तुम मतलब इस घर को एक औलाद दो। बेटा नहीं है तो क्या हुआ, अरे मेरे से वो ले लो। ससुर जी आपका दिमाग तो ठीक है? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपका बेटा बाहर रहता है तो कुछ भी हरकत करोगे आप? अरे मैं आपकी बहू लगती हूँ, आपकी बेटी समान, और आप ससुर है मेरे, थोड़ा तो लिहाज कीजिए उम्र का। अरे क्या हरकत किया हूँ मैं? तो तुम्हें इतना बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। बेटा तो बाहर रहता है ना, उसे क्या पता चलेगा। अरे छोड़ो मुझे, दिमाग खराब हो गया आपका। बहू, लगता है बहू को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। किसी ने सच ही कहा है कि घी अगर निकाल रहा हूं तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। अब इससे टेढ़ा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी मुझे कुछ मिल सकता है। बहू, मुझे बेचैन करके यहां चैन से करिए, आज तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। क्या हरकत कर रहे हो आप? अरे बहू ये क्या कर रही है तू? मेरे ही घर में रह के मुझी को धक्का मार रही है, मतलब मेरी बिल्ली और मुझी को म्याऊं। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कौन हो आप, और ये धक्का ना मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, वरना आप ये हरकत करने की सोचते भी नहीं। अरे हरकत क्यों ना करूं बहू, ये जो मस्त जवानी लेके घर में इधर उधर मटकती है और तुझे देख के तेरा ससुर बेचैन रहता है, उस बेचैनी का बिल्कुल एहसास नहीं है तुझे। अरे तू अपने पति पे नाज करती है ना, वो तो विदेश में किसी लौंडिया के चक्कर में होगा, और यहाँ ससुर तेरे चक्कर में आने की कोशिश कर रहा है, तो तू ससुर के चक्कर में नहीं आ रही है और उल्टे धक्का भी देती है। अगर ये बात राजा को पता चलेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? अरे अच्छा जो भी होगा, लेकिन सुन, मेरा दिल तुझ पे आ गया है बहू, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख बहू, मैं जानता हूँ ज्यादा ना अपने आप को ये चरित्रवान बनाने की कोशिश मत कर, और आजकल की लड़कियों का तो फैशन है, पैसा चाहिए ना। बता तुझे कितना पैसा दूं कि तू मुझे वो करने देगी जो मैं चाहता हूं, बोल, प्रॉपर्टी नाम कर दूं तेरे। लेकिन आज तुझे नहीं छोड़ूंगा बहू, आज मुझे मत रोकना, समझी। मुझे पता था कि आप ये हरकत ना दोबारा करने आओगे, इसलिए मैंने आपकी सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी। ये देखो, इस फोन में ना आपकी सारी बात रिकॉर्ड हो गई है। अब ये ना सारी रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में जाएगी। बताओ, दे दूं मैं उन्हें? बहू मैं तो मजाक कर रहा था, और तुम तो जानती हो ना तुम्हारी सास को गुजरे हुए भी कितने दिन हो गए, और मैंने काफी दिनों से तो तुम भी अकेले थी और बेटा भी विदेश में, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ एक बार हंसी मजाक ठीक से कर लेता हूँ, लेकिन तुम बात मानी ही नहीं और बुरा मान गए। खैर कोई बात नहीं, अगर तुमको ये सब पसंद नहीं है ना बहू, तो आज के बाद मैं ये सब हरकत नहीं करूंगा, लेकिन ये जो ऑडियो तूने रिकॉर्ड कर लिया ना बेटा, इसको डिलीट कर दे। मानती हूँ ससुर जी कि सासू माँ को गुजरे बहुत टाइम हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी बहू पर ही गंदी नजर डालोगे। अरे आप अपने आप को देखिए, बुजुर्ग हैं आप, मेरे पिता समान, आपको शोभा देता है क्या ये सब करना? अरे तीर्थ यात्रा पे जाने की उम्र में आप ऐसी नीच हरकतें कर रहे हो। अरे राजा ने मुझे बोला था कि मैं यहाँ नहीं हूँ तो मेरे पापा हैं, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रख रहे हो आप? ठीक है बहू, तेरी जैसी मर्जी वो कर, लेकिन ये ऑडियो राजा को मत दिखाना। अब मैं जा रहा हूँ, हाँ, लाज बचा लेना बहू।